जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 BPSC के रिगार्डिंग हम लोग बात तो करेंगे। इसके अलावा जो आपका 71 BPSC के रिगार्डिंग जो हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। आप वहां पे जाके डाउट एंड डिस्कशन पूछ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपका डेली आंसर राइटिंग रहेगा, आंसर राइटिंग सीरीज रहेगा। इसके अलावा आपको वीकली टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एसे के लिए जो भी आपका फिलोसफिकल टाइप का एसे होता है और यहाँ पे जो बिहार रिलेटेड ऐसे होते हैं जिसमें सभी को दिक्कत होता है, तो उसमें आपको यहाँ पे कैसे आपको करना है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके साथ ही आपका मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ ही आपको जो है आपका जो प्रीलिम्स के रिलेटेड जो आपका यहाँ पे जो प्रीलिम्स मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे टीम की तरफ से। आपको बेस्ट वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे जैसे मैं 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूं उसी तरह से आप आसानी से आपका प्रीलिम्स वहाँ पे क्वालिफाई हो सकता है। इसके साथ साथ मैं बताता हूं कि जो भी आपका मेंस लिखने के जो भी आपके तरीके होते हैं, कुछ मैजिकल वर्ड बनाते हैं, उसको साथ में माइंड में रखते हुए आप आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। मुद्दा रहेगा इस टॉपिक का, ये रहेगा आंसर राइटिंग के बारे में। आंसर राइटिंग सेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और हालांकि मैं खुद बीपीएससी और जेपीएससी दोनों मिला के 4 बार मेंस क्वालिफाई किया हूँ, तो इसलिए मैं आपको मेंटरशिप के लिए बता सकता हूँ। ठीक है, कैसे क्या करना है। प्रोविजनल आंसर की जो आ चुका है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बना दिया था, वो इसका कट ऑफ रहेगा, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका जो स्केलिंग का जो लास्ट जो कट ऑफ आएगा, क्योंकि दोनों पेपर का एक ही कट ऑफ आएगा, वो होगा आपका ये कट ऑफ यहाँ पे बताऊँगा इसके बारे में। और यहाँ पे जहाँ पे आंसर राइटिंग आपका फ्री आंसर राइटिंग सीरीज हो रहा है, डे वाइज फ्री आंसर राइटिंग सीरीज हो रहा है। यहाँ पे आप उस आंसर राइटिंग सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लिंक आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ये चैनल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए माने का ये रहेगा आपका, और ये छोटा सा प्यारा सा डॉग यहाँ पे रहेगा। ठीक है तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो है आपका, अब यहाँ पे जो है आपका डे वाइज आंसर राइटिंग यहाँ पे कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया था डे 1, देखिए हमारा डे 1 का क्वेश्चन था। डे 1 के क्वेश्चन को हमने दिया था मौर्य कला के बारे में। और फिर इसके बाद जो है डे 2 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था पाल कला के बारे में। और डे 3 जो आपका यहाँ पे पटना कलम के बारे में बात किया गया था। फिर डे 4 में हम लोगों ने आपका स्वतंत्र संग्राम में बिहार की भूमिका, और ये 5 है। इसका जो आंसर यहाँ पे सबमिट हो जाता है, यहाँ पे ये लोग इस तरीके से सबमिट होता है। और फिर जो आपका इस तरीके से आपका रिव्यू वहाँ पे दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि रिव्यू आपका इस तरीके से आपको बताया जा सकता है। तो यही इन सब के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, आपका आंसर राइटिंग सीरीज कैसे होगा, और ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। तो 70 बीपीएससी कट ऑफ के रिगार्डिंग जो है मैंने बीपीएससी में मैंने एक वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। वैसे भी आपका जो होगा, आपका प्रोविजनल आंसर के आने के बाद जो है कुछ नंबर बढ़ गए हैं, कुछ नंबर घट गए हैं। सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलेगा आपका 4 जनवरी वाले को फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स जो है इनको डायरेक्टली बोनस मिल गया है। तो यहाँ से ये तो बात है कि आपका जो ये रहेंगे 3 नंबर इनका बोनस मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, और 3 नंबर तो ये आगे हैं हमसे। ठीक है, बाकी देखिए 13 दिसंबर में कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पे डिलीट हो सकते हैं, लेकिन शायद मैं भी उसके लिए अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा। अगर आपका यूआर कैटेगरी से है और मेल कैटेगरी में है, अगर आपके नंबर जो आपका 80 प्लस आ रहे हैं, 80 के आसपास आ रहे हैं, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है। अगर आपके 75 मार्क्स भी आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई है, हमको मेंस करना है, तो आप वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। और फ्री भी है और पेड भी है। आप जो भी मेंटरशिप चाहते हैं, फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा, आपको पेड मेंटरशिप भी मिलेगा, आप दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका यूआर मेल है, यूआर मेल में आपका 75 प्लस आ रहा है या फिर 80 प्लस आ रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको करना है। प्रीलिम्स आप उसके लिए मेंस के लिए तैयारी आगे बढ़ सकते हैं। वही अगर बात करते हैं आप फीमेल कैटेगरी में, मेल के लिए फीमेल कैटेगरी में अगर आपका 70 या 75 प्लस आ रहा है, 70 प्लस या 75 प्लस आ रहा है, तो आप मेंस के लिए कुछ कर सकते हैं। या फिर मेंस करेंगे 70 में, या फिर 71 के लिए मेंस का आप कर सकते हैं, क्योंकि 70 में सीटों की संख्या 500 बीईओ वाला पद यहाँ पे जुड़ सकता है 71 में। तो मे भी चांसेस है कि आपका यहाँ पे, तो बॉयज़ के लिए कितना है, बॉयज़ के लिए अगर आपके बॉयज़ अगर दोनों अन्य जॉब कैटेगरी में अगर आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मेंस के लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, अगर आपके ईडब्ल्यूएस में आपके सिमिलरली आपका 70 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा है, तो आप यहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो है बीसी कैटेगरी में भी वही कहूँगा मैं कि अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी में 70 प्लस है, बीसी कैटेगरी तक
आप वहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एससी, ईबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों के लिए मैं कहूँगा अगर आपके 60 प्लस मार्क्स भी है, आप 60 प्लस मार्क्स भी है तो आप यहाँ पे अपने हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, या तो पेड मेंटरशिप या फिर फ्री मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो आपको होगा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो आपका यहाँ पे बता जाएगा, तो प्रीलिम्स मेंटरशिप में जुड़ के आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मेंस का तैयारी तो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ है। आप किसके लिए था ये? ईबीसी, एससी और एसटी के लिए, क्योंकि इनके मार्क्स जो है कट ऑफ जो है कम जाते हैं, और इसलिए आपको मेंस की तो तैयारी बिल्कुल ही करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं। अब यहाँ पे जो इस बार का कट ऑफ मैं बताया हूँ कि अनरिजर्व के लिए 90 से 92 रहेगा मेल के लिए, और 82 से 84 रहेगा फीमेल के लिए। स्केलिंग कट ऑफ है। स्केलिंग कट ऑफ मैंने बता दिया है कि क्या होगा कि स्केलिंग कट ऑफ में जो होता है कि जो टफ शिफ्ट होते हैं आपके, उसके थोड़े से मार्क्स वहाँ पे बढ़ जाती है, और जो ईजी शिफ्ट है उसके थोड़े से मार्क्स घट जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लॉस होगा अनरिजर्व कैटेगरी में, जो बॉयज़ हैं, जो मेल है, उनको सबसे ज़्यादा लॉस होगा, और यहाँ इनकी कटअप जो होगी सबसे ज़्यादा जाने वाली है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि 90 से 92 आपका, ऐसा तो मिनिमम मैंने कहूँगा कि ये 90 से 92 मार्क्स है, ये आपका कटअप हो सकता है अनरिजर्व मेल का, लेकिन ये कटअप जो आपका 95 भी टच कर सकता है। या अनरिजर्व मेल का जो है कटअप 95 प्लस भी जा सकता है। रेस्ट का जो फीमेल है अनरिजर्व में, वो आपका 82 से 84 रह सकता है। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस जो है आपका मेल का आपका 84 से 88 रहेगा, और 85 से 78 जो 75 से 78 रहेगा आपका फीमेल कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का बात करते हैं तो 72 से 75 मेल का, और 58 से 60 फीमेल का। वही अगर 85 से 88 बात करते हैं मेल का जाएगा बीसी कैटेगरी में, और 78 से 80 जाएगा आपका फीमेल कैटेगरी का जाएगा। वही अगर एसटी का बात करते हैं, एसटी में हो जाएगा आपका 72 से 75 मेल का, और 50 से 52 फीमेल का रहेगा। और ईबीसी का रहेगा 82 से 85 और 72 से 75 फीमेल का, 82 से 85 मेल का रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लोगो है, जो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों का लोगो आपका सेम ही है। द जीके जीएस हब मानिक नायक बाय मानिक नायक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है कि बीपीएससी 70 प्रीलिम्स ग्रुप है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आपको ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें इस नंबर पे 6200922032 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। याद रखिएगा, नंबर है हमारा 6200922032। ये हमारा नंबर, आप इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, ये प्यारा सा डॉग है हमारा, तो ये देख लीजिएगा ग्रुप को। नेक्स्ट है 70 बीपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग सीरीज का हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, फ्री आंसर राइटिंग सीरीज में जो है आपका यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे डे 1 का जो हो जाएगा आपका आंसर राइटिंग सीरीज होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है मौर्य कला के बारे में, फिर जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे दे रखा है। डे 2 का इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। डेली आंसर राइटिंग सीरीज का ये पार्ट है आपका। पाल कला की प्रमुख फेसेस है यहाँ पे, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स पाल कला का। इसका लोग जो है आंसर लिख के देते हैं, और बेस्ट आंसर मैं बताऊंगा कहाँ पे सबमिट होता है। पटना कला की बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ये सब पटना का। डे 3, डे 4, इसी तरह से डे 5, इसी तरह से डे 5 चलता है हमारा। डे 6 अभी आज का जो टारगेट दिया गया आपको डे 6 में है कि चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, व्याख्या करना है। यानी चंपारण सत्याग्रह जो था वह जो वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन कैसे, ये आपको आज का क्वेश्चन है, जो कि 38 मार्क्स में आपको लिखना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है? सबमिट करना है आपका यहाँ पे याद रखना है कि सबमिट जो होगा इस तरीके से सबमिट होगा, पीडीएफ फॉर्म ही सबमिट होगा। पीडीएफ और किस में? फोटो में, ठीक है। पीडीएफ और इमेज फॉर्म में आपका यहाँ पे सबमिट होगा, और इस तरीके से ही आपको क्या होगा यहाँ पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में ये बताया जाएगा कि इस तरीके में यहाँ पे आपका कमी है। और ये फ्री मेंटरशिप का है। पेड मेंटरशिप में आपको कॉल से बताया जाता है, ठीक है। पेड मेंटरशिप में आपको कॉल से बता दिया जाता है क्या क्या आप में कमियां हैं, और कहाँ पे आपको सुधार करना है। और मेनली जो होगा आपका सैटरडे संडे जो हम लोग का होगा, एसे का डिस्क्रिप्शन होगा। एसे के लिए हम लोग जो है आपका सैटरडे को और संडे को रखे हैं। और बिहार स्पेशल जो होगा, बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल का जो एसे आता है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिलोसफिकल एसे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ पे आपको पता ही होगा कि इस प्रकार कितना विवाद से भरा हुआ ये बीपीएससी था, और फिर भी आयोग ने आंसर की जारी कर दिया। और चार तारीख का पेपर सभी को पता है किस लेवल का पेपर पूछा गया है। तो आप सोच मान करिए कि जो जनरल मेल होगा उसका कटअप थोड़ा सा हाई जाने वाला है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन वही बात करिए कि अगर पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर का सेटिंग होता है, तो यहाँ पे कटअप थोड़ा सा और भाग सकता है, वो 97 और 100 को भी टच कर सकता है। याद रखिए आप, पेपर लीक कटअप,
अगर 100 ज़्यादा है समझिए कि पेपर को अच्छे से सेटिंग किया गया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।